हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। हमें यहाँ एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर फ्लोरल डायग्राम जो दिया है ये किस प्लांट का है। तो अब हम ये कैसे बता सकते हैं ये किस प्लांट का है, राइट। फ्लोरल डायग्राम, any floral diagram, when this floral diagram is given to you, it gives us certain information। वो हमें कुछ information देता है। क्या information देता है? वो हमें बताता है position of mother axis, कि मदर एक्सिस की पोजीशन क्या कहाँ पे है, राइट। और मदर एक्सिस की पोजीशन जब भी हम देखते हैं वी सी मदर एक्सिस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर, राइट। पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर। दूसरी चीज जो फ्लोरल डायग्राम हमें बताता है वो ये बताता है कि नंबर कितने हैं, किसके, सेपल्स के, पेटल्स के, राइट। देन ये फ्यूज है या फ्री है। देन एंड्रोशियम में स्टेमन्स कितने हैं, गाइनोशियम में ओवरी की पोजीशन क्या है, सुपीरियर है या इंफीरियर है। नंबर ऑफ कार्पल्स बताता है, राइट। फिर ये बताता है वो फ्यूज है या यूनाइटेड है। इनका एस्टिवेशन हमें बताता है, एस्टिवेशन भी बताता है हमें, राइट। देन नंबर ऑफ कार्पल्स कितने हैं, यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ कार्पल्स लिख दिए। फिर ये फ्री है या फ्यूज है। सेम विद स्टेमन, फ्री है या फ्यूज है। मेरी बात समझ में आई। फिर प्लेसेंटेशन के बारे में बताता है कि कौन सा प्लेसेंटेशन है, राइट। सो फ्लोरल डायग्राम जो है हमें इन सब चीजों की, और भी दो तीन चार पॉइंट्स हैं, उन सब की हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है, right? So let's suppose this is a following diagrammatic presentation of any flower X. सबसे पहले हम इसमें डिसाइड करेंगे कि where is the mother axis with respect to the flower. So the mother axis is given here. This is mother axis. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है, पेटल्स हैं, सेपल्स है, सब कुछ है, पर हमें देखना है, राइट। उसके बाद लेट्स सी व्हाट इज गिवन नेक्स्ट। हमें यहाँ पे 1 2 3 तीन कार्पल्स वाली ओवरी या ट्राइलोक्यूलर गाइनोशियम है। ट्राई कार्पुलरी, तीन कार्पल्स दिख रहे हैं, राइट, एंड ट्राई लोक्यूलर गाइनोशियम इज प्रेजेंट। ठीक है, बहुत इजीली वो हम देख पा रहे हैं, राइट। अब ये देखो स्टेमिन है, ये 1 2 3 4 5 6, राइट, दिस इज स्टेमिन। And these stamens, they are attached to something. They are attached to something. What are they? They are tepals. What are they? They are tepals. और ये tepals क्या है? Right. They are arranged in two whorls, three each fused. देखो, दो whorl में arranged हैं, एक दो तीन, एक दो तीन। कितने whorls हैं? Two whorls. और तीन तीन का ग्रुप बना रखा है, राइट। और यहाँ पे अगर हम प्लेसेंटेशन देखें तो दिस प्लेसेंटेशन इज ऑन द एक्सिस, तो दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। विच प्लेसेंटेशन वी कैन सी, दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। जो स्टेमेन है दे आर अटैच्ड टू टेपल्स। हमने यहाँ पेटल्स और सेपल्स नहीं, टेपल्स बोला है। दे आर अटैच्ड टू टेपल्स एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एपिफाइलस। वी कॉल दिस कंडीशन एज एपिफाइलस। बात समझ में आई, राइट। तो चलो बात करते हैं अब इसकी थोड़ी फ्लावर की। It can be identified, the following plant can be identified on the number of floral appendages, right? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस में। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो फैमिलीज हैं उनमें से ये किसका डायग्राम है। क्या क्या है इसमें, इसका जो फ्लावर है वो फ्लावर ट्राइमेरस है, right? The flower is trimerous. Apart from that, they are arranged in three or in sets of three. दो बॉल बताया मैंने, तीन तीन के, right? Next,
द पेरियांथ कंसिस्ट ऑफ, इसमें पेरियांथ है, you cannot differentiate between corolla and calyx, they are fused together, so we called it as perianth, right? जो perianth है उसमें कितने tepals हैं? 6 tepals, right? And they are arranged in 2 whorls and they are fused. ठीक है? Next, aestivation, the valvate aestivation is seen. ठीक है? Next, कितने stamen हैं? 6 stamens हैं. How many stamens? 6. राइट. इनरमोस्ट वॉल किसका है? गाइनोशियम. गाइनोशियम कैसा दिखा रहा है? गाइनोशियम हमें ट्राइकार्पुलरी कंडीशन दिखा रहा है. अब हमें ये पता है ट्राइकार्पल किस में होता है? फेबेसी, सोलेनेसी या लिलिएसी. और ओवरीज भी सुपीरियर दिखा रहा है. इट इज प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन द रिम, राइट. ओवरी इज tricarpillary superior with exile placentation. Which placentation is present? Exile. Now Fabaceae we have, Solanaceae we have, Liliaceae we have. Fabaceae has monocarpellary ovary, Solanaceae has bicarpellary, and Liliaceae has tricarpellary. So what do we understand from here? We understand that this particular floral diagram belongs to which family? It belongs to this family. And which is this family? This is Liliaceae family. Am I clear? Which is this family? This is Liliaceae family. Clear? तो इसमें पेरियांथ जो है हम उन्हें क्या कहते हैं? टेपल. बात समझ में आई? पहले हमने डिसाइड किया ये क्या है, फिर हमने डिसाइड किया कि ये फ्लोरल डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, एंड फाइनली वी डिसाइडेड दैट फ्रॉम व्हिच फैमिली इट बिलोंग्स टू. सो इट बिलोंग्स टू लिलिएसी फैमिली. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. Plants having given floral diagram are leguminous, dicots, medicinal and perennial, having pinnately compound leaf. Right? Now this family Liliaceae is the characteristic family of monocots. Mostly monocots are present in Liliaceae family, right? And most plants of monocots or of this family are good ornamentals. They are good ornamental plants, right? They have the medicinal importance. They are medicinal plants. They are the source of medicines. They are the source of vegetables. Colchicine we get from here only, right? So from here, what do you understand? From here, we understand that the correct option is medicinal and perennial. What do we understand? That they are perennial herbs. They are perennial shrubs, right? इसके example onion है, garlic है. They are all the examples of this particular family. Onion, garlic, examples of Liliaceae family, right? देखो जो हमने पढ़ा है वो एक बार ड्रॉ करके भी देख सकते हैं. अगर हम देखें, then we have a onion bulb, right? We have this onion bulb. Here we have the roots like this, right? And we have this. Clear? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. और यहाँ पे ये ऐसा होता है. ठीक है. ये जो है this is none other than but tepals. Clear? यहाँ पे ट्राइकार्पुलरी सिनकार्पस होते हैं. ये देखो सब फ्यूज है, राइट? और यहाँ पे हमें कहीं ट्राइकार्पुलरी अरेंजमेंट देखने को मिलता है. दिस इज अनियन. Am I right? So you can see the floral diagram, right? So for this question, the correct answer is option C, that they are medicinal and are perennial in their characteristics and behavior. Clear? So for this question, what is the correct answer? For this question, the correct answer is option C. Okay? Thank you. All the best.